नमस्कार दोस्तों, मैं पी के शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी एसबीएन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो 10th क्लास वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे आरबीएसई के हो। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अपन इसकी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इस कंप्लीट पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है उसमें क्या मैसेज, क्या सेंट्रल आइडिया है और क्या कवि कहना चाहता है। देखो, पहले तो मैं आपको एक साथ इसकी समरी सुना देता हूँ सारी। इसमें क्या है, जैसा कि पोएम का नाम है फायर एंड आइस, तो इस पोएम में ये जो दो वर्ड है फायर और आइस, फायर का मतलब आग और आइस का मतलब बर्फ, और कवि ने इस संसार के विनाश के लिए दो शब्द काम में लिए हैं जो संसार के अंत के लिए पर्याप्त माने हैं कवि ने। फायर, कवि के अनुसार फायर की तुलना कवि ने आदमी की इच्छाओं से की है, यानी कि ऐसा नहीं है कि संसार का अंत आग लगने से होगा। कवि ये कहना चाहता है कि संसार का जो अंत है वो आदमी की जो इच्छाएं होती है वो अंत का कारण बनती है। तो आदमी की इच्छा है, लालच है, ये इंसान की जो इच्छाएं हैं, लालच है, ये इंसान को उसकी विनाश की ओर ले जाती है और विश्व को भी विनाश की ओर ले जाती है। इस प्रकार से आइस की तुलना कवि ने इस पोएम में नफरत से की है। तो नफरत भी कहीं ना कहीं इंसान के या विश्व के अंत का, विनाश का कारण बनती है। तो कहने का मतलब पूरी पोएम में फायर और आइस जो है वो एक तरह से आदमी की इच्छाएं और उसकी नफरत से तुलना के रूप में प्रयोग की गई है कवि के द्वारा। अब इसमें कवि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है, अपनी पर्सनल सोच बताता है कि विश्व का अंत होने को तो दो चीज़ों से होगा, या तो आदमी की इच्छाओं से होगा जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है, या उसकी नफरत से होगा जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। तो कवि का मानना ये है कि पहले स्टेंजा में कवि कहता है कि मैं इच्छाओं को अधिक प्राथमिकता देता हूँ संसार के अंत के लिए, क्योंकि वो खुद भी इच्छाओं का स्वाद ले चुका है, यानी कि वो खुद भी, कवि भी जो है इच्छाओं का स्वाद चख चुका है। कहने का मतलब वो भी इच्छाओं का समर्थन करता है। लेकिन साथ ही दूसरे स्टेंजा में ये भी कहता है कि संसार यदि दो बार विनाश की ओर बढ़ता है, अगर दो बार धरती पर प्रलय आती है, दो बार संसार का अंत होता है, तो विश्व का विनाश नफरत से भी उतनी ही समानता, उतने ही समान रूप से हो सकता है जितने आग से होता है, अर्थात इच्छाओं से होता है। तो कवि का ओवरऑल पूरी पोएम में कहने का सेंस ये है कि ये जो संपूर्ण संसार है, ये या तो इंसान की अंतहीन जो इच्छाएं हैं उनसे इसका विनाश हो जाएगा, या इंसान के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जो नफरत है, उसका जो भाव है, नफरत का भाव, वो भी संसार को अंत की ओर ले जाएगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही हुआ कि संसार का अंत होना सुनिश्चित है, या तो आदमी की इच्छाओं से उसका अंत हो जाएगा, या आदमी के अंदर पनपती हुई दिन प्रतिदिन की जो नफरत है उससे संसार का अंत हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल पूरी पोएम का लेखा चुका है। पूरी पोएम को मैंने आपको कंप्लीट समरी आपको सुना दी। अब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन इसकी करते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस, इस पोएम की एक्सप्लेनेशंस तथा क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले देखिए सम से, यानी सम का मतलब यहाँ पर कुछ लोग। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है, द वर्ल्ड विल एंड, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत होगा इन फायर, किससे, अग्नि से। और अग्नि का मतलब यहाँ पर क्या है, अग्नि का मतलब आग नहीं है, अग्नि का मतलब है आदमी की इच्छा, इच्छा से है, ठीक है ना। तो आदमी की बढ़ती हुई दिन प्रतिदिन जो इच्छाएं हैं, लालच है, लोभ है, उसकी वजह से भी संसार का अंत होगा सम से। जबकि कुछ लोग कहते हैं इन आई से कि संसार का अंत किससे होगा, बर्फ से होगा, और बर्फ का मतलब होता है घृणा। तो यानी कि संसार का अंत या तो इच्छाओं से होगा, या घृणा या नफरत से होगा, अर्थात आग से होगा या बर्फ से होगा, कह सकते हो। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो जो व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने हैव टेस्टेड, जो मैंने स्वाद चखा है, किसका, ऑफ डिजायर, इच्छाओं का। यानी इच्छाओं का स्वाद चखने के बाद से आई होल्ड, मैं पक्ष लेता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। कवि कह रहा है मैं समर्थन करता हूँ विद दोज, उन लोगों का, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ इच्छाओं का स्वाद चखने के बाद, हु फेवर, जो पक्ष लेते हैं, समर्थन करते हैं किसका, आग का। यानी कि जो लोग संसार के अंत का कारण आग को मानते हैं, इच्छाओं को मानते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ, ऐसा कवि कहता है।
तो कंप्लीट स्टैंजा का हिंदी एक बार फिर से देख लेंगे अपन कि कुछ लोग तो कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा अर्थात इच्छाओं से होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा अर्थात नफरत से होगा। लेकिन कवि साथ में ये भी कहता है कि जो मैंने इच्छाओं को स्वाद चखा है उससे मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो आग से संसार का अंत मानते हैं, आग से संसार के अंत का पक्ष लेते हैं, मैं उनका साथ देता हूँ। क्यों? क्योंकि आग का मतलब है इच्छाएं और इच्छा का स्वाद कौन चख चुका है? कवि। इसलिए सेकंड स्टेंजा पे आ जाते हैं, व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि मान लो इट हैड टू पेरिश, पेरिस पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना, विनाश होना। यदि विनाश हुआ ट्वाइस, दो बार, यदि संसार का विनाश हुआ, यदि संसार में प्रलय आई और संसार दूसरी बार अगर इसका अंत होता है, आई थिंक, तो मुझे लगता है, कवि कहता है मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, तो मैं नफरत के बारे में भी, घृणा के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर्याप्त रूप से जानता हूँ। इसलिए टू से ये कहना, दैट की, इसलिए ये कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी पर्याप्त होगी, एंड वुड सफिस, और सफिस का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त होना। तो कहने का मतलब कवि ने कहा कि यदि संसार का दो बार अंत हुआ, दो बार प्रलय आई, दो बार विनाश हुआ, तो मुझे लगता है, मैं जानता हूँ, मैं घृणा को भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ, नो एनफ, पर्याप्त रूप से जानता हूँ, मैं घृणा को भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ, ये कहने के लिए कि नफरत भी पर्याप्त रूप से क्या होगी? नफरत भी संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त होगी। तो कहने का मतलब सेकंड स्टेंजा में कवि संसार के अंत का कारण आइस को भी मानते हैं अर्थात नफरत को भी मानते हैं। तो फिर से इसका दूसरे स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन देखिए आप, लेकिन यदि दो बार संसार का अंत होता है तो मुझे लगता है, ये मेरे विचार से, मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ और ये कहना सही होगा कि विनाश के लिए बर्फ भी ग्रेट एंड वुड सफिस, बहुत प्रलयकारी है, और संसार के अंत के लिए क्या होगी? सफिस का मतलब पर्याप्त होगी। इस प्रकार से घृणा भी यानी उसी प्रकार से प्रलय ला सकती है जैसे इच्छाएं लाती है, अर्थात बर्फ भी उसी प्रकार से प्रलय ला सकती है जैसे फायर लाती है। तो कहने का मतलब कवि कहना चाहता है कि आइस और फायर दोनों ही पर्याप्त रूप से संसार के विनाश के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कवि क्या कहना चाहता है संसार के अंत के लिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और वहाँ अपन क्वेश्चन आंसर्स को PDF फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। तो आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।